उधर सामने डल लेक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सैडली वहाँ पे फोन्स कैमराज अलाउड नहीं है। भैया आपका नाम क्या है? महराज। महराज। कोशिश थी कि नहीं हो रहा यार, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मानव से डांट। बज गए 9:15 और हम लोग आ गए अपने ब्रेकफास्ट टेबल पर। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। इट्स सिंपल बट मानव टेस्ट कर चुके हैं। इज सेइंग इट्स मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। आलू पूरी, उपमा एंड एक स्पेशल है कुछ हरी मिर्ची की चटनी, और साथ में हमने मंगाया ऑमलेट। मम्मी का ऑमलेट भी आ गया है। ओके, सो लेट्स एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट। अब हम लोग आ गए निशाद गार्डन में। उधर सामने डल लेक है, इधर से हम आकर ये इसका व्यू है फ्रॉम द एंट्रेंस। हम लोग थोड़ा सुबह इसलिए आए हैं बिकॉज़ यहाँ पे अभी धूप का इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज इन द टेम्परेचर के हिसाब से ठीक लगेगा, बिकॉज़ प्रॉपर दोपहर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ घूमने में। निशाद गार्डन घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सुंदर है यार। बहुत अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं। मम्मी ने तो कुछ फ्लावर के सीड्स भी लिए, और ये मतलब बहुत घना है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है तो हम एंजॉय भी कर पा रहे हैं इसको। शिवा इज़ एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, ही इज़ रनिंग एवरीवेयर। अस्मी मेरे पास है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी अंदर जाएंगे और मज़ा आने वाला है। बहुत सारे ट्रीज में देख रही हूँ, कुछ डिफरेंट सा फ्रूट है। मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने बोला तो पाइनएप्पल है, बट मुझे कस्टर्ड एप्पल जैसे ज़्यादा लग रहा है। बस हम लोग जो देखते हैं वहाँ पे दिल्ली में वो गोल होते हैं, लंबे हैं, बट लुक्स मोर लाइक कस्टर्ड एप्पल। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब ज़िंदगी में मैंने इतने कलर्स आज तक नहीं देखे लाइफ में। इतने अलग अलग कलर के फ्लावर्स हैं। बोलते हैं ना, कलरफुल लाइफ इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो मैं बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, अच्छे खासे आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो। ऑल तो हमने मास्क पहने हुए हैं, मैंडेटरी है यहाँ पे, फ़ाइन है, बट कम लोग हैं और ऐसे भी आपको कोई नहीं दिख रहा। आप अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हो। मेरे इधर लोगों ने एक स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पे कश्मीरी ड्रेसेस में लोग फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। हम लोगों ने पिछली जगह करा ली थी, तो वो नहीं कराएंगे यहाँ पर। अलग अलग तरीके की ट्रीज़ हैं। इधर वो लेवलिंग कर रहे हैं ग्रास की, गार्डनिंग चल रही है। यहाँ पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, पब्लिक कन्वीनियंसेस हैं। मैंने एक बहुत अच्छी कोट पढ़ी उधर, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ टुडे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को और मुझे दोनों को बहुत शौक है गार्डनिंग का, प्लांटेशन का। ये कोट बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं इसको याद रखूँगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि हम लोग शेड में, इतना ज़्यादा मौसम हर्ट नहीं कर रहा है। वी आर एंजॉइंग अ लॉट यहाँ पे। ये है लोकार्ड का पेड़। आप ये देखो, ये गुच्छे फॉर्म होने शुरू हो गए हैं। इसमें लोकार्ड आएंगे।
हमें कुछ यहाँ के फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में बताएंगे। भैया आपका नाम क्या है? महराज। महराज, अब बताओ ना कैसे कैसे फ्रूट्स हैं, प्लांट्स हैं यहाँ पे? फ्रूट्स है, अखरोट है, सेब है, पेड़ है और अच्छा, मैंने अभी एक वो देखा था जैसे पाइनएप्पल जैसा, वो क्या है? कहाँ देखा? इधर ये वाला जो ट्री लगा हुआ है ना, कश्मीरी कुछ आप कह रहे थे। ये तो नेक्लोरिया है, इसका थोड़ा वो पाइनएप्पल जैसा आता है। पाइनएप्पल जैसा ये आता फूल है? है। अच्छा। गुंडी है, यहाँ सालविया है, फूल का नाम गुंडी, सालविया। और ये वाला कौन सा है फूल? ये लाजटूनी है, सब भी खास खास है। ये कौन सा है जो रेड वाला है? ये डीलिया है। ये डेलिया है। और ये और हॉक है। आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हैं? मुझे लगभग हो गया 9 साल। 9 साल से। ब्लैक रोज, बट दिखता तो ये रेड है। रीज़न जैसे जैसे टाइम आता है ये इस तरीके से ये ब्लैक होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द रीज़न इसका नाम ब्लैक रोज है। ये तो कलर देखा ही नहीं है, पर्पल। अब हम लोग निशात गार्डन से निकल गए हैं, गर्मी पड़ रही है तो अब हम परी महल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग परी महल के बाहर से ही वापस आ गए हैं, बिकॉज वहाँ जाके पता लगा कि अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो बच्चों और मम्मी के साथ जाना हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, तो वहाँ से तो वापस आ गए। अब हम जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर, तो वहाँ मिलते हैं आपसे। अब हम लोग पहुँच रहे हैं शंकराचार्य मंदिर। सैडली वहाँ पे फोन्स कैमराज अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ का शॉट नहीं ले पाऊँगी, बट वापस आके बताती हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा। तो हम लोग आ गए हैं वापस शंकराचार्य मंदिर से। बहुत ज़्यादा पीसफुल था एक्सपीरियंस। तो कुछ चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ बोलूँगी। ऊपर जाने के बाद में एक तो बिल्कुल पुराने स्टाइल से जैसे कंस्ट्रक्टेड होता है, नेचुरली कंस्ट्रक्टेड स्टोन से, सिंपल, कोई कमर्शलाइजेशन नहीं है वहाँ पे। ना तो कोई पैसे मांगने वाला है, ना कोई आपको प्रसाद बेचने वाला है। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है वहाँ का। आप बस जाइए, दर्शन कीजिए, भगवान के दर्शन करो, प्रसाद लो, वापस आ जाओ। अब कुछ देर बैठो, वहाँ से आप ऊपर से व्यू देखो, पूरा श्रीनगर दिखता है। एंड अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई आप लोग के लिए, बट खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इट्स वर्थ एक्सपीरियंसिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट गर्मी बहुत है यहाँ पे, बट लकीली बहुत ट्रीज़ हैं, तो शेड्स में हम लोग जा पाए आराम से। बच्चों ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया, बहुत आराम से। शिवा तो पूरा खुद ही चढ़ के गया था। अच्छे से दर्शन करके बैठ के आराम से पानी पीकर हम लोग वहाँ से वापस आए हैं। बस अब गाड़ी में बैठ के चलते हैं। अब गर्मी लग रही है, बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वर्थ कमिंग एंड वर्थ प्रेइंग हियर। बहुत अच्छा है। अब हम चले। अब बज गया है 1:30, भूख लगनी शुरू हो गई है, काफ़ी घूम लिए। तो हम लोग आ गए हैं कृष्णा वैष्णव भोजनालय में। यहाँ पे हमने सोचा कुछ साउथ इंडियन ट्राई करते हैं। खाना बहुत अच्छा बता रहे थे भैया। मानव ने ऑर्डर किया है वड़ा सांभर, मम्मी और मैं खा रहे हैं मसाला डोसा। तो लेट्स ट्राई एंड टेल यू हाउ इज़ इट। मानव ट्राई करेंगे? मैं ट्राई करूँ? एक बार ही सांभर टेस्ट करती हूँ, मैं दिखाऊँ। कैसा लगा? अबव एवरेज, नॉट दैट गुड, बट अबव एवरेज। आप आराम से खा सकते हो। हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए, कुछ फर वाले कोट्स। दिल्ली में डेफिनेटली ऐसे नहीं मिलते, बहुत अच्छे हैं। ये और ये वाइट कलर। वाइट तो जल्दी गंदा हो जाएगा। कंट्रास्ट में ये वॉश कर सकते हैं। ये होम वॉश है, ये फर वूल में है। ये थोड़ा हार्ड है। ये वाले ना हार्ड ही है। ये इन दोनों में से ये है ना सॉफ्ट।
आपका कलर में। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक शॉल्स और सूट्स की शॉप है। बहुत सुंदर वैरायटी है, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। मैं वैरायटी दिखाती हूँ और यहाँ पे भैया से बात कराती हूँ। ये यहाँ का है। ये देखिए, ये शॉल्स जो हम लोगों ने पसंद किए हैं, प्रॉपर कश्मीरी, जो दिल्ली में मैंने कभी भी नहीं देखे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मैं भैया से बात कराती हूँ। भैया आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद। मंसूर अहमद। और ये कितने साल से आपकी शॉप यहाँ? मेरी शॉप में लगभग 35 साल से। 35। और ये हैंडमेड रहता है, कैसे रहते हैं जी चीज़ें? बेटा, हैंडमेड भी रहता है, मशीन मेड भी रहता है। अच्छा। दोनों आइटम रहते हैं। और ये कहाँ बनते हैं सब? ये बहुत जगहों पर बनते हैं। नूरबाग में बनता है, नूरबाग। कमरबारी में बनता है, लाल बाजार में बनता है। और ये जगह कहाँ है आपकी जो शॉप है? ये दुर्गानाग मंदिर है, डलगेट दुर्गानाग मंदिर। अच्छा जी हाँ। ठीक है, थैंक यू भैया। बहुत सुंदर वैरायटी आपकी है। ओके बेटा। बहुत सारी शॉपिंग हो गई है, थक गए हैं, गर्मी भी बहुत है, तो होटल वापस आ गए हैं। अब रेस्ट करेंगे, बच्चे थोड़ा सोएंगे अब, तो अब रेस्ट करेंगे, शायद थोड़ा काफ़ा पियेंगे, बिकॉज़ वो यहाँ रहते हुए जितनी बार भी ले, मेरा तो मन नहीं भरने वाला है। और शाम को मानव का मन है, यहाँ पे भैया ने बताया था, ड्राइवर भैया ने, कि यहाँ पे पास में ही कुछ ईटरी पॉइंट्स हैं, तो मानव यहाँ की लोकल चीज़ें ट्राई करेंगे। और क्योंकि बस उसके बाद फिर हम लोग डिनर वगैरह करेंगे, अभी बाहर ज़्यादा नहीं निकलना है। तो भैया भी अपने घर गुलमर्ग के पास रहते हैं, बहुत प्यारी सी फैमिली, उन्होंने फ़ोटोज़ देखी उनकी, तो अब वो भी घर निकल गए हैं, कल आएंगे वो। कल हम दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो अब करते हैं रेस्ट। ये है हमारा होटल का एंट्रेंस, विच इज़ वेरी प्रिटी। सो अब हो गया है डिनर टाइम। आज हमने अपना डिनर रूम में ही मंगा लिया है, सब बहुत थक गए थे, तो मन नहीं किया रेस्टोरेंट में जाएं और थोड़ा सा बच्चों के साथ फिर संभालना भी उनको। तो ये आ गया हमारा डिनर, अच्छी खासी क्वांटिटी है, नाइस डिशेस। मानव खाना खा रहे हैं, उनसे फीडबैक ले लेते हैं। यस मानव, हाउ इज द फूड? बेटर है बाकी जगहों से एंड सिंपल है, अच्छा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खा नहीं सकते, बट इफ़ यू आर अ दिल्लीइट और आपके पंजाबी टेस्ट हैं, तो आपको जम्मू कश्मीर में एटलीस्ट खाना अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग बहुत टेस्ट स्पेसिफिक हैं, तो यहाँ पे आके। अब बज गए हैं 10, हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। भूख लग रही थी, बट हम लोग आज थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि सब थक गए हैं, काफ़ी दिन हो गए, और आज हमारा चेकआउट डे है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। एप्पल्स लेने हैं, शायद एक दो कुछ चीज़ें और लेनी होंगी मम्मी को, उसके बाद फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। सर अब बज गए हैं 11:15, हमने चेकआउट कर दिया अपने होटल से। अब जा रहे हैं हम एप्पल्स लेने, और 2-3 चीज़ें खरीदनी हैं जैसे मैंने बताया था। सो वो सब शॉपिंग करते हैं, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग एक बहुत सुंदर शॉप से होकर आ रहे हैं, जहाँ पे पेपर मैशिंग, वुडन वर्क, कारपेट्स, बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ें थी। मतलब मैंने वो जगह की डिटेल्स लिए हैं, एंड जब भी नेक्स्ट आएंगे प्लान करके आएंगे कि यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड्स में, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी वहाँ पर। और वहाँ से निकल के अब हम लोग आ गए हैं यहाँ डल लॉक गेट पर। यहाँ पे मम्मी अभी एप्पल्स लेने गई हैं। डल लॉक गेट, हमने भैया से पूछा था कि ये क्या है। बेसिकली एक गेट है, अगर डल में ज़्यादा पानी आ जाता है तो उस गेट को खोल देते हैं और वो पानी जाता है सारा झेलम में। अब आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने बोर्डिंग कर ली है और मिलते हैं आपसे दिल्ली में। अब हम लोग पहुंच गए दिल्ली, बैठ गए अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं घर। घर पहुंच के बाकी डिटेल्स देती हूँ, बहुत धूप है तो घर पहुंच के फिर बताती हूँ बाकी। हम लोग वापस आ गए अपनी ट्रिप से, करीब हम 6:30 बजे शाम को घर आ गए थे। वापस आ गए तो बहुत सर घूम रहा था। पहले हम दूध लेकर आए, चाय बनाई, चाय पी के रिलैक्स किया थोड़ी देर। खाना खा के अब मैंने अनपैकिंग भी कर लिया है साथ साथ। एटलीस्ट एक सॉर्ट हो गई हैं चीज़ें, कल के लिए बर्डन नहीं है, तो कल का दिन हम अलग से प्लान करके रिलैक्स भी कर सकते हैं, अपने घर का भी काम देख सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल डन एंड नाउ टू टॉक अबाउट द ट्रिप। बहुत अमेजिंग था, मज़ा आया, बच्चे भी बहुत खुश हैं, आई एम श्योर उनके लिए भी ब्रेक होगा। और बस सबसे ज़्यादा सुंदर जो था हमारे ट्रिप का वो था पहलगाम। जो वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, वो स्टार्स, वहाँ की ब्यूटी, इट वाज ऑल सो अमेजिंग।
सो वो तो हम डेफिनेटली रिपीट करेंगे। देन वी वर इन श्रीनगर। डल लेक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, अपने आप में ही इतनी खूबसूरत है डल लेक। फिर हाउस बोट में रहना वॉज अमेजिंग। डल लेक अपने आप में इतनी खूबसूरत है ना, हाउस बोट में रहना एंड ऑल दैट व्यू, आप आराम से वहाँ रुके हुए हो, आप वहाँ के, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर हम सोनमर्ग गए थे, दैट वाज अमेजिंग टू। इतने अमेजिंग हमने माउंटेन्स देखे वहाँ पर। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मुझे अभी भी ध्यान आता है जब भी वहाँ के बारे में सोचती हूँ। इतनी तेज़ हवा चल रही होती थी, असमी बार बार ऐसे इतना क्यूट क्यूट एक्सप्रेशंस दे रही थी, वो आई थिंक वी विल ऑलवेज रिमेंबर फॉर द लाइफ टाइम। गुलमर्ग को हमने थोड़ा मिस किया बिकॉज़ हम नहीं जा पाए थे, शिवा की तबीयत अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर गुलमर्ग पे, सबसे पहले आई थिंक हम गुलमर्ग जाएंगे सो दैट कि उसको हम इंक्लूड कर पाएँ अपने ट्रिप में। हम ड्राइवर भैया को भी बोल कर आए हैं जब नेक्स्ट टाइम आएंगे कुछ और डिफरेंट अलग लोकेशंस जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं, जो कम विजिटेड प्लेसेस हैं। सो वहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे। शॉपिंग भी कर ली जो हमें चाहिए थी, बिकॉज़ घूमने के साथ साथ हम वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड था। मम्मी बहुत चाह रही थी कश्मीरी कढ़ाई की शॉल्स वगैरह, बट वो हमें ट्रिप के बीच में नहीं मिल पा रही थी। तो लकीली श्रीनगर में जब हमें वो शॉप मिली तो हम वो कर पाए, तो एटलीस्ट हमने वो मिस नहीं किया कि हमारी शॉपिंग रह गई। तो दैट वाज गुड टू। एंड नाउ वी आर बैक विद अमेजिंग मेमोरीज टू चेरिश फॉर लाइफ टाइम फॉर श्योर। और काफ़ी दिन तक तो कश्मीर की बातें चलती रहनी है। और जो सोवेनियर्स लाए हैं हम सबके लिए, वो सबको देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड आई एम श्योर वो लोग भी बहुत अच्छा लगेगा उनको। एंड हाँ, एक चीज़ दिमाग में आ रही है बोलते बोलते, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना दिल्ली से हैं, या आप इनफैक्ट अगर जा रहे हैं, आप अगर दिल्ली या पंजाब ऐसी लोकेशंस में रहते हैं, तो हम लोग के लिए कहीं और जाके खाने के साथ एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऑल्दो एक्चुअली में अगर मैं कश्मीरी कुज़ीन की बात करूँ तो अपने आप में बहुत टेस्टी कुज़ीन है वो, बट शायद अगेन हम लोग के टेस्ट बट शायद इस तरीके के डेवलप हो चुके हैं अब तक कि इतना आसान नहीं होता हम लोग के लिए एडजस्ट करना। तो हम लोग तो ये फॉर श्योर फॉलो करेंगे। आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आप जा रहे हैं तो थोड़े से कप्पा नूडल्स, मैगी, मसाला ओट्स फॉर दैट मैटर, और इलेक्ट्रिक केटल, इनफैक्ट हम शिवा के साथ वो भी लेकर गए थे टेट्रा पैक वाले मिल्क। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कैरी करें तो इट मेक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ें। अगर कुछ चीज़ नहीं मिल पा रही है इजीली तो ज़्यादा कुछ नहीं, कप्पा नूडल में गर्म पानी डाल लिया, ओट्स बना लिए फटाफट से, गर्म पानी डाल के थोड़ी देर रखते हैं तो ओट्स बन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैंडी होती हैं वो रख के ले जाना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी पर्टिकुलर मील में तो एटलीस्ट आप अपने आप को फुल करके एंड देन यू कैन एन्जॉय द रेस्ट ऑफ योर ट्रिप। सो आई होप आपको हमारी इस जर्नी में हमारे साथ बहुत मज़ा आया होगा। ये हमारी एक अलग कुछ करने की कोशिश थी। जनरली हम लोग जो अपनी रेसिपीज़ की वीडियोस बनाते हैं उससे कुछ अलग हटके करने की कोशिश थी। हमारी कोशिश थी कि नहीं हो रहा यार, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मानव से डांट। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ में, हमारे इस जर्नी के साथ जो आपने एक्सपीरियंस किया। होपिंग कि आपने उसको बहुत एंजॉय किया होगा। यूजुअली जो हमारे ट्रैवल क्या हो रहा है यार, हद हो गई, लेट हो रहा है, लास्ट डे। सो आई होप आपको हमारे साथ मज़ा आया होगा। हमारी इस जर्नी में आपने हमारे एक्सपीरियंस के साथ एंजॉय किया होगा। ये हमारी कुछ अलग हटके करने की कोशिश थी, हमारे जनरल रेसिपी वीडियोस से हटके कुछ। हमने सोचा घूमने जा रहे हैं तो आप लोगों को साथ लेके चलते हैं, बस यही कोशिश थी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप लोगों से प्यार मिलता है उतना ही हम इनकरेज होते हैं कुछ नया करने की, अलग अलग रेसिपी शूट करने की। तो होपिंग कि आप हमें और ज़्यादा प्यार देंगे। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।